हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीपीबी के जो 2019-20 का पेपर था उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ओपेरोन जीन विनिमय की परिकल्पना किसने दी थी। यानी ओपेरोन जो है जीन विनिमय की परिकल्पना जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, जेकब मोनार्ड द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके मेंडल के पेपर का शीर्षक था। यानी मेंडल का जो पेपर था उसका शीर्षक क्या था, तो वो था पादप संकरण पर प्रयोग। यानी मेंडल के जो नियम थे उनका जो प्रकाशन हुआ था जिस पत्रिका में, उसका जो हेडिंग क्या थी, तो वो क्या थी आपकी, एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप अगला क्वेश्चन क्या है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स में जीन F2 का 15:1 का अनुपात होता है। यानी जो 15:1 होता है वो F2 जीन में किसका होता है, तो वो होता है डुप्लीकेट जीन का होता है। ठीक है, डुप्लीकेट जीन का जो है अनुपात 15:1 होता है। अनुलेखन में संश्लेषण होता है, अनुलेखन में जो संश्लेषण होता है वो किसका होता है, mRNA का होता है। ठीक है, किसका होता है, mRNA का होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, पांचवा, वाई क्रोमोसोम पर स्थित जीन को क्या कहा जाता है, तो वाई क्रोमोसोम पर स्थित जीन को क्या कहा जाता है, होलेंड्रिक जीन्स कहा जाता है। क्या कहता है, होलेंड्रिक जीन्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं जीन का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन पैदा होता है। यानी जीन का वह भाग जहाँ पर उत्परिवर्तन पैदा होता है वो क्या कहलाता है, म्यूटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, म्यूटोन कहलाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं आनुवंशिकी कोड होता है। आनुवंशिकी कोड होता है वो त्रिक होता है, त्रिक कोड होता है। ठीक है, कैसा होता है, त्रिक कोड होता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके, डीएनए के दोनों स्टैंड से जुड़े होते हैं। यानी डीएनए के जो दोनों स्टैंड होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें बता रखा है, आपको दे रखा है कि 2n-1 होता है को व्यक्त करता है। यानी ये जो रूप है वो किसको व्यक्त करता है, तो वो करता है डबल मोनोसोमी को करता है। किसको करता है, एक न्यून सूत्री को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके 10वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य वंशागति को जीन्स नियंत्रित करते हैं। यानी कोशिका द्रव्य वंशागति को कौन नियंत्रित करता है, माइटोकॉन्ड्रियल नियंत्रित करता है जीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि एकल संकरण क्रॉस में F2 की फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। यानी फिनोटाइप अनुपात बोल रहे हैं तो फिनोटाइप अनुपात क्या होता है आपके, 3:1 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके, विनिमय शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, मॉर्गन और केटिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मॉर्गन और केटिल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 2 संलग्न जीन की सबसे ज़्यादा पुनः संयोजन आवृत्तियाँ हो सकती है। यानी 2 संलग्न जीन होती है उसकी सबसे ज़्यादा जो आवृत्तियाँ कितनी हो सकती है, तो वो कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है, 50% हो सकती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है, कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है। यानी कौन सा ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे सर्वग्राही होता है। यानी AB रक्त समूह होता है वो सबसे जो है ब्लड ले सकता है, और O समूह क्या होता है, सबको ब्लड दे सकता है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है, गुणात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी गुणात्मक लक्षण है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो असतत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, असतत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, डीएनए का संश्लेषण आरएनए द्वारा होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो डीएनए का संश्लेषण आरएनए द्वारा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, रिवर्स अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन आपके, नलीसोमिक में गुणसूत्रों का संगठन होता है। ये पिछले वीडियो में भी आया था कि जो नलीसोमिक होता है उसमें गुणसूत्रों का संगठन क्या होता है, तो उसमें होता है 2n-2 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके
कि डीएनए में द्विस्तर के एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। यानी डीएनए का जो एक कुंडलन होता है, ठीक है, एक कुंडलन में जो है आपके कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं एक है, गेहूं क्या है, एक षटगुणित होता है, क्या होता है, षटगुणित होता है, ठीक है ना, हेक्साप्लॉइडी। आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाते हैं, यहाँ से आपका जो पेपर का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एबीओ रक्त समूह क्या होता है, एबीओ रक्त समूह के बारे में बताना है। काई वर्ग परीक्षण, ये हर पेपर में पूछा जा रहा है लगभग। काई वर्ग परीक्षण क्या होता है, पेनजीनवाद क्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके कोशिका द्रव्य वंशागति क्या होती है, उत्क्रमण क्या होता है, उत्क्रमण क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका मात्रात्मक गुण क्या होता है, मात्रात्मक गुण क्या होता है। उसके बाद में है नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं। आगे नवा क्वेश्चन है आपके सह प्रभाविता, सह प्रभाविता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बता रहा है क्वेश्चन है निरोधी जीन किसे कहा जाता है, यानी इनहिबिटरी जीन एक्शन क्या होता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके असुगुणिता, एनीप्लॉइडी किसे कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। 12वां क्वेश्चन है आपके लिंग प्रभाविता लक्षण, यानी फिर 13वां क्वेश्चन है आपके प्रभाविता, प्रभाविता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो बड़े क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है आपके एकल संकरण और द्विसंकरण के उदाहरण देते हुए मेंडल के नियमों का उल्लेख करना है, यानी मेंडल के नियम थे एकल संकरण और द्विसंकरण के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका आनुवंशिकी कोड के महत्वपूर्ण गुणों को संक्षिप्त में समझाइए, यानी आनुवंशिक कोडों के बारे में आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके ओपेरॉन अवधारणा, ओपेरॉन मॉडल है वो जैकब मोनार्ड ने दिया था, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे क्वेश्चन है फोर्थ अर्ध संरक्षा विधि द्वारा डीएनए की पुनरावृत्ति को समझाइए, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वटु कारक वंशागति परिकल्पना किसने दी थी, ठीक है, यानी मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है XX मादा व XX नर को समझाइए, इसके बारे में आपको है जो है विस्तार से समझाना है, ठीक है। आगे 7वें क्वेश्चन की बात करें सहलग्नता व जीन विनिमय के बारे में बताइए, यानी सहलग्नता और जीन विनिमय के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे 8वां क्वेश्चन है फसल सुधार में बहुगुणिता का योगदान किस प्रकार है, ठीक है, यानी पॉलीप्लोएंट। आगे बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में क्या है आपके जो पहला क्वेश्चन है आपके अनुलेखन व प्रतिलेखन क्या है, यानी अनुलेखन और प्रतिलेखन के बारे में बताना है। प्रोकैरियोट के प्रतिलेखन की क्रियाविधि को विस्तार से समझाना है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन है आपके समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताना है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की सभी अवस्थाओं को रेखा चित्र के माध्यम से समझाना है, ठीक है। ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है जो आपके हर एग्जाम में पूछ रहा है लगभग जो बड़े क्वेश्चनों में वो, ठीक है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों के वर्णन कीजिए, CLB तकनीकी को भी समझाइए, ठीक है ना। तो ये म्यूटेशन के बारे में आपको है जो इसमें बताना